हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर लो। शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती है जे उसो के साथ। जे उसो उसी शाही एंट्री के साथ रिंग में आते हैं जैसे उन्होंने रॉ में करी थी। रिंग में आकर जे उसो बात करते हैं उनके रॉयल रंबल की विक्ट्री के बारे में और कहते हैं मेरा लास्ट वीक बहुत अच्छा गया, मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज भी बहुत खुश हैं। अब मैं रेसलमेनिया में जाने वाला हूँ, चैंपियन बनकर रेसलमेनिया से बाहर निकलूंगा। इसके बाद वो कोडी रोड्स को इनवाइट करते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और जे उसो उनसे कहते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुझे चूज करूं या मैं तेरे साथ रहूं और तुझे WWE चैंपियन रहने दूं और चैलेंज करूं गंथर को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से बात करी है और उन्होंने कहा है कि मैं इंजर्ड हूं। इसके बाद कोडी रोड्स वही हीरो वाली बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर क्या कहता है, मैं तुझ पर बहुत प्राउड करता हूं और मैं तेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया में जीतना होगा इस रेन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जेकब फाटू वो टामा टोंगा इन्हें इंटरप्ट करते हैं। जेकब फाटू रिंग में आकर कहते हैं कि कोडी रोड्स तूने लास्ट ईयर ये टाइटल हमारी फैमिली से ले लिया था और अब हमारी फैमिली को फिर से ये टाइटल चाहिए, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और वो जे उसो से कहते हैं कि फैमिली में टाइटल तू नहीं, मैं लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद में हमें इनके बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है जिसके बाद WWE इनका मैच शो के मेन इवेंट में अनाउंस कर देती है। वैसे जे उसो ने डिसीजन अभी भी नहीं लिया है कि वो किसे फेस करेंगे रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें बियांका बलेयर और पाइपर निवेन के बीच में मैच देखने को मिलता है जो कि एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच था और मैच को जीतकर बियांका बलेयर क्वालिफाई कर जाती है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। इसके बाद हम बैकस्टेज निक ऑल्डिस और कार्मेलो हेस को देखते हैं जहाँ निक ऑल्डिस कार्मेलो हेस का मैच बुक कर देते हैं अकीरा टोजावा के साथ, क्योंकि अकीरा टोजावा के ऊपर रॉयल रंबल में कार्मेलो हेस ने अटैक किया था। कार्मेलो हेस से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। इसके बाद हमें DIY का प्रोमो देखने को मिलता है रिंग से। DIY यहाँ बात करते हैं MCMG से उनकी रॉयल रंबल में विक्ट्री के बारे में। कहते हैं कि अब MCMG का चैप्टर खत्म हो चुका है और हमें उनके लिए 3 मिनट तक शांत रहना होगा। इसके बाद प्रिटी डेडली उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हम नहीं होते तो तुम लोग अभी चैंपियन नहीं होते और टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच की डिमांड करते हैं। इसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं और प्रिटी डेडली और DIY के बीच में मैच अनाउंस कर देते हैं। ये एक नॉन टाइटल मैच होने वाला था और अगर प्रिटी डेडली यहाँ जीत जाती तो उन्हें टाइटल मैच मिल जाता। इसके बाद इनका मैच होता है और ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला और मैच के एंड में पुल अप करके प्रिटी डेडली इस मैच को जीत जाते हैं और अब उन्हें एक टीम टाइटल के लिए मैच भी मिल गया है। इसके बाद हमें बैकस्टेज मिज और कोडी रोड्स दिखते हैं। मिस कोडी रोड्स से कहते हैं कि लास्ट ईयर तेरा ईयर था और ये साल जे उसो का होने वाला है और कहते हैं कि हो सकता है जे उसो तुझे चैलेंज कर दे WWE चैंपियनशिप के लिए और तेरे साथ भी वही हो जो केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के साथ किया। लगता है मिस पर कैरियन क्रॉस का भूत चढ़ गया है क्योंकि वो अब कैरियन क्रॉस जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते और कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल की हार से बहुत दुखी था, मैं घर जाकर सोया और उठने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ ड्रू मैकिंटायर खुद की ही तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं रॉ में अब काम नहीं करना चाहता और एडम पेयर्स को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है रॉ में। ऑफिशियली अब ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन का पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अब मैं तेरी चैंपियनशिप के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद उन्हें इंटरप्ट करते हैं जिमी उसो। जिमी उसो कहते हैं कि तू एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है और तू रॉयल रंबल में हार गया था। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जिमी उसो के मजे लेते हैं और उन्हें जे कह के बुलाते हैं। कहते हैं कि मुझे 20 सालों में पता ही नहीं चला कि तुम दोनों में से जे और जिमी उसो कौन है। अगर तू हीट पहले बोल देता तो मैं तुझे जे उसो ही समझ लेता। ड्रू मैकिंटायर से पंगा लेना जिमी उसो पर ही भारी पड़ गया। इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है LA नाइट की। LA नाइट ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि रॉयल रंबल में हारने के बाद तू ड्रू मैकिंटायर नहीं ड्रू मैकिंटायर लग रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है। इसके बाद हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है जो कि एक क्वालिफाइंग मैच था एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला और मैच के एंड में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक मार देते हैं LA नाइट को जिसकी वजह से विक्ट्री मिल जाती है ड्रू मैकिंटायर को और वो क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। ड्रू मैकिंटायर की स्मैकडाउन में एंट्री के बाद लग रहा है कि शायद अब हमें स्मैकडाउन में कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें बेस्ट डेमियन पीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन भी देखने को मिलते हैं। स्मैकडाउन में जेकब फाटू, ब्रॉन स्ट्रोमन और डेमियन पीस्ट के बीच में मैच होने वाला है जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच होगा। यहाँ डेमियन पीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन इसी का बिल्डअप कर रहे थे। इसके बाद हमें केविन ओवेंस का प्रोमो देखने को मिलता है। लास्ट वीक रॉ में सैमी ज़ेन को इंजर्ड करने के बाद केविन ओवेंस कार में बैठकर गजब की एक्टिंग करते हैं और वो सैमी ज़ेन पर ब्लेम डाल देते हैं कि तूने रॉयल रंबल में रोमन रेंस की मदद की लेकिन मेरी नहीं की, तेरे साथ जो हुआ वो उसी का नतीजा था। इस प्रोमो में केविन ओवेंस बहुत इमोशनल लग रहे थे। वैसे कमाल की एक्टिंग कर लेते हैं केविन ओवेंस। इसी के साथ रिपोर्ट्स हैं कि सैमी ज़ेन अब इंजर्ड है और कुछ टाइम के लिए हमें WWE में नहीं दिखने वाले। हम अकीरा टोजावा और कार्मेलो हेस का मैच भी देखते हैं जहाँ कार्मेलो हेस आसानी से मैच को जीत जाते हैं। बैकस्टेज हमें कोडी रोड्स और जे उसो भी दिखते हैं। जे उसो ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो गंथर को चैलेंज करेंगे या कोडी रोड्स को। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर रिंग में दिखती हैं और अब लग रहा है शार्लेट फ्लेयर फुल हील बन चुकी हैं। क्राउड शार्लेट फ्लेयर को जमकर बू कर रहा था। हाँ, शार्लेट फ्लेयर अपनी रॉयल रंबल की विक्ट्री की बात करती हैं, कहती हैं कि कैसे वो 2 बार रॉयल रंबल को जीत चुकी हैं। इसके बाद उन्हें इंटरप्ट करती हैं टिफिनी स्टैटन। टिफिनी स्टैटन रिंग में आती हैं और कहती हैं कि मुझसे बड़ा शार्लेट फ्लेयर फैन कोई नहीं है। जब शार्लेट फ्लेयर गई थी तो मुझे लगा था कि WWE को अब कोई नहीं संभाल सकता और तेरे जाने से सबको एक दिन के लिए फर्क पड़ा, पर मेरे आने के बाद टिकट सेल्स बढ़ गई और WWE बेटर हो गई जो वो कभी भी नहीं थी। इसके बाद उन्हें नाया और कैंडिस लेरे इंटरप्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक नाया जैक्स और टिफिनी स्टैटन
इनका मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस आ जाती हैं और फाइनली मैंने आपसे कहा था कि अलेक्सा ब्लिस स्मैकडाउन में होने वाली हैं। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस और कैंडिस लरे के बीच में मैच, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच था और इस मैच को जीतकर अलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई कर गई हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। यहाँ हमें कुछ ग्लिच भी देखने को मिल रहे थे और लग रहा है व्हाइट 6 भी अब अलेक्सा ब्लिस के साथ आने वाली है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स, जे उसो, टामा टोंगा और जेकब फाटू के बीच। मैच को कोडी रोड्स टामा टोंगा को क्रॉस रोड्स लगाकर जीत जाते हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है बड़ा रिटर्न। कोडी रोड्स को पड़ती है समोन स्पाइक और पता चलता है कि सोलो सिकोआ अब रिटर्न कर चुके हैं स्मैकडाउन में। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। फाइनली सोलो सिकोआ ने स्मैकडाउन में रिटर्न कर ही लिया और लग रहा है हमें फिर से कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ की फ्यूड देखने को मिलने वाली है और इनका मैच भी WWE प्लान कर सकती है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। देखते हैं सोलो सिकोआ के रिटर्न के साथ अब हमें स्मैकडाउन में आगे उनका फ्यूचर क्या दिखने वाला है। कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।